नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुर्जर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या। लेकिन उस सबसे पढ़ने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको क्लास से संबंधित कोई भी डाउट, किसी प्रकार कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टा पर दोनों मैसेज कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संख्या पद्धति का वर्गीकरण। ठीक है, संख्या पद्धति चैप्टर का नंबर 1 जो था, पार्ट 1, उसमें पढ़ा था वर्गीकरण। नंबर 2 में पढ़ा था हमने इकाइयां। संख्या पद्धति का पार्ट क्रमांक 3 है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या संख्या पद्धति में पार्ट 1 हो गया, जिसका नाम था क्या? हमने जो पढ़ा था संख्या पद्धति में नंबर 1 पर क्या पढ़ा था? संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? संख्याओं का वर्गीकरण। और नंबर 2 पे जो पढ़ा था वो हमने इकाइयां पढ़ा था। ठीक है, इकाइयां। और अब हम जो नंबर 3 पे पढ़ने वाले हैं, हम शून्यों की संख्या, जो कि मैंने उस दिन वर्गीकरण में पढ़ा है, लिखा हुआ है, इस वाले फर्स्ट क्लास में लिखवाया था। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? शून्यों की संख्या। ये हमारी थर्ड क्लास है। ये भी यूट्यूब पे आ चुकी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ये वाली यूट्यूब पे डल चुकी है, और ये वाली आज ही डल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शून्यों की संख्या। आप बताइएगा, शून्य बनाना है हमको, हम कैसे कैसे बना सकते हैं? दूसरी कंडीशन हो सकती है सर, अगर 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी 5 दूनी 10, यानी कि यूनिट डिजिट शून्य आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? 2 का 5 से कर दूं, और क्या हो सकता है? 2 का 5 हो गया, और कैसे शून्य आ सकता है? बस इतना याद, देखिए शून्य का तो याद ही रहेगा, शून्य का किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे शून्य आएगा। लेकिन 2 और 5 ऐसा है कि 2 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तो एंड में शून्य आता है। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। इसी के बेस पे आज की पूरी क्लास है। ये देखने में बहुत इजी है, लेकिन है बहुत हार्ड। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें क्या करना है। देखो मैं बताता हूँ, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें मुझे बताओ, इन सब का गुणा करूंगा तो लास्ट में शून्य कितने आएंगे? ये क्वेश्चन है। जब इन सब का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में शून्य कितने आएंगे? बताओ। 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 की बात करें, मेथड नंबर 1 है जो मैंने अभी बताया है तुमको कि 5 और हम 2 को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इन पूरे में ढूंढेंगे, इन सब में खोजेंगे कि कितने 5 है और कितने 2 है। जैसे कि अब बताओ, 1 मिला 2 3 4, 1 मिला 5, ये 6। इस 6 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। बताइए, लिख सकता हूँ ना? 2 3 6, 7 मिला 13, 8 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? लिख सकता? ठीक है, ये मिल गया 10। अब 10 को क्या मैं 2 × 5 नहीं लिख सकता? कुछ गलत हुआ तो बताइए। सही है ना? क्या गलत है? अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो 2 है ये कितनी बार आया? बोले सर एक बार। इस 4 को भी 2 × 2 लिख सकते थे ना? एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 और ये 8। 2 कितनी बार आया? 8 बार। 2 कितनी बार आया? 8 बार। अब देखो 5 कितनी बार आया? यहाँ पे नहीं है 5, ये है 1 हो गया 5, एक ये 2। तो 5 कितनी बार आया? बोलेंगे सर 2 बार। बस ये समझ लो,
पहले देखना है जब मल्टीप्लाई में हो तब कि 2 कितनी बार आया है, हमारा 2 कितनी बार आया है 8 बार, और 5 कितनी बार आया तो बोलेंगे सर 2 बार। तो देखिए इसमें जो बड़ा वाला अंक है इसको छोड़ दो, छोटे वाले अंक को ले लो ये, तो हम बोलेंगे सर एंड में जो है 0 होंगे 2। कितनी 0 हो गई 2 0 होंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? जो कम है ये 2 है ना, कम 8 ज्यादा है 2 कम है, तो कितनी 0 हो गई एंड में 2 0 हो गई। आप चाहो तो इन सबका गुणा करके देख सकते हो 2 0 हो, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 1 समझ में आ रही है आपको? मेथड समझ में आ रही है? चलो मेथड नंबर 1 के आधार पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 के आधार पे लेते हैं। क्वेश्चन है 15 25 22 30। बताओ कितने 0 होंगे? सबसे पहले क्या करना है हमको? सबसे पहले करना है 2 और 5 को खोजना है कितने बार मिल रहे हैं। 2 और 5 कितनी बार मिलेंगे? इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा 3 इंटू 5, 5 से 15 होते हैं ना, है ना? ठीक है। इसमें मिलेगा 5 इंटू 5, मिल रहा है? नहीं मिल रहा? ठीक है। इसमें मिलेगा 2 इंटू 11, मिल रहा है? इसमें मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? सही चल रहा है ना? चलिए 5 को खोजते कितनी बार मिलता है? 1 2 3 4। 5 कितनी बार मिला? 4 बार। 2 को खोजो, 1 2। 2 कितनी बार मिला? 2 बार। अब मुझे बताइए कि इस सवाल में जो आंसर आएगा उसके एंड में, उसके लास्ट में कितनी 0 होंगी? तो सर बोलोगे 2 0 होंगी। कितनी 0 होंगी? 2 0 होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए एक मेथड हमने समझ ली है। अब दूसरी मेथड की बात किया तो देखिए दूसरी मेथड हमारी क्या कहती है कि एग्जांपल से समझे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 9 इंटू 10। तो इन सब का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो शून्य कितने आएंगे? इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। तो क्रमागत हो यानी 1 से लेके पूरा चलता जा रहा है ऊपर, तो कुछ नहीं करना, एंड वाले नंबर को उठाओ जो है 10, इसमें 2 का 5 का मल्टीप्लाई कर दो 2, ये 2 0 होगी, ठीक है। समझने बात? समझने बात? अब देखिए अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 4 ऐसे गुणा करते जाइए और इंटू 15 तक कीजिए, तो कुछ नहीं करना है। जब लगातार है तो 15 को उठाओ, 5 से भाग करो 3, ये 3 0 आएंगे लास्ट में। बात समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? चलिए दोनों मेथड समझ गए आप? चलिए मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए दोनों मेथड कंप्लीट हो गए थे। दोनों मेथड के हम कुछ सवाल लगा लेते हैं जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हमको रिवीजन बना रहेगा, ठीक है। चलिए सवाल कर लेते हैं दोनों मेथड का। सेकंड नंबर की जो मेथड है उसमें थोड़ा सा डाउट, देखो यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या बोला मैंने? मैंने भी बोला कि अगर मैं 1 से लेके 2 3 ऐसे क्रमागत जितने भी तक निकाल रहा हूं, तो उसमें जैसे n है तो मैं n में अपॉन 2 ये जो है ये 0 हो जाएगा, सॉरी 5 है यहाँ पे, ये 5 ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1 से शुरू ना हो तो क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन दूं मैं आपको 12 13 14 15 16 17, इसमें कितने 0 होंगे? इसमें कितने 0 होंगे? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे हम अगर 17 भाग तो यहाँ का 0 तो माइनस होगा ना, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 को उठाओ,
17 में 5 का भाग दो। अब बोलोगे सर भाग तो पूरा जा ही नहीं रहा। अरे तो नहीं जा रहा, 3 बार तो जा रहा, 3 ले लो। बात समझ में आ रही है? 3 आ गया। और जो 17 से पहले जो संख्याएं थी 11 तक, यानी कि 1 से लेके 11 तक, उनको जो 11 में से 2 का 5 का भाग देंगे, 2 जीरो यहाँ आती, तो 2 जीरो माइनस करो 3 में से, तो 1 जीरो आ गई इसमें। समझ रहे आप? समझे? चलो ठीक है। देखो अब यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, बट कोई नहीं, हम जल्दी ही बड़े बोर्ड की व्यवस्था कर देंगे, ठीक है? तो बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। चलो देखो यहाँ पे मेथड, 2 मेथड बताइए मैंने अभी, शुरू से देखो यहाँ, शुरू से देखो। मेथड नंबर 1 जो बताइए मैंने, वो बताइए कि 2 और 5 को जो है ना, मतलब कितनी बार है, ऐसा लिख सकते हैं हम, कितनी बार है, और कम वाला आंसर होगा, कम वाला आंसर, ठीक है? मेथड नंबर 2 देखो। मेथड नंबर 2 है कि लास्ट का जो है, मेथड नंबर 2 कह सकते हैं हम कि मेथड नंबर 2 जो है, देखो हमेशा क्रमागत संख्याओं के साथ लगता है। नंबर 1 पे डालेंगे इसमें, जब क्रमागत संख्या, जब क्रमागत संख्या मल्टीप्लाई में हो, उनमें लगता है मेथड नंबर 2। जो मैंने बताया ना कि लास्ट वाले अंक में 5 का भाग दे देते हैं, जो भाग पर आता है वो बार 0 होता है। एक तो ये हो गया, और नंबर इसी में लिखो कि अगर क्रमागत नहीं है तो फिर ये मेथड नहीं लग सकती। क्रमागत है तो ये मेथड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर 2 वाले। और क्रमागत नहीं है तो ये मेथड नहीं लग सकती। अब कुछ सवालों के द्वारा हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? चलिए सवाल करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सवाल देते हैं आपको, बताओ आप मुझे थोड़ा सा। लास्ट में कितने जीरो होंगे जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, बता सकते हैं? देखो यहाँ पे बोला था अगर क्रमागत हो तब मेथड नंबर 2 लगेगी, क्रमागत नहीं है तो मेथड नंबर 1 लगेगी। लेकिन मेथड नंबर जो 1 है वो किसी में भी लग जाएगी, ठीक है? मेथड नंबर वाली 1 क्या कहती थी कि 2 और 5 को काउंट करो, कम वाला आंसर होगा। 2 और 5 को काउंट करो, तो इस वाले से तो निकल ही जाएगा, ये पक्का पता है। लेकिन मेथड नंबर 2 से निकल सकता है क्या? हम देख ले कितनी बार 2 है, कितनी बार वो, सॉरी, क्रमागत अगर है तो हम 22 में 5 का भाग दे दे। चलो ठीक है। देखो 11 से 12, 12 से 13 आना चाहिए, 14 आ गया, 14 से 15, 16, 17, 18 कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब क्रमागत नहीं है। अब क्रमागत नहीं है तो मेथड नंबर 2 लग ही नहीं सकती। मेथड नंबर 2 नहीं लग सकती तो मेथड नंबर 1 लगेगी। मेथड नंबर 1 क्या करती है? 2 और 5 तोड़ लो। बताओ इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तो इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे। 2 2 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसको 2 7, इसको तोड़ेंगे 2 2 5, इसको 2 और 11 में, ठीक है? अब देखो मैं पूछता हूं 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 6 बार है, तो ठीक है। मैं पूछता हूं 5 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? बोले एक ही बार आ रहा है 5, सीरियसली एक बार ही आ रहा है 5, है ना? तो 5 कितनी बार है? एक बार। तो जीरो कितने हुए? एक जीरो होगा एंड में। इतना तो जीता, कुछ था ही नहीं उसमें करने लायक। बताओ समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड ये है, देखो मैं बोलूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 0 कितने होंगे एंड में बताओ? 0 कितने होंगे? एक बात बताओ जरा मुझे आप, सुनो। जहां हमको ऐसा लगता है कि जैसे इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखने से अलग ही पता चलता है कि हमारा जो है 2 संख्या 2 होगी जो, वो तो 5 से ज्यादा ही आएगी। आप नहीं मानोगे, देखो 2 तो 5 से ज्यादा ही आएगी। कैसे? इसको जब हम 2 में डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 2 है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, समझ रहे? इसको 2 में डिवाइड करेंगे 2 और 2 हो जाएगा। इसको 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 होता है, तो 2 बार आ जाएगा 2 यहाँ भी। इसको 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 पावर 4 है तो यानी 8, 2 यहाँ से मिल जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 और 2। कहने का मतलब ये है कि जहां हमको ऐसा लगता है कि वह संख्या ज्यादा होगी तो हमको उस संख्या को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कम वाली संख्या को निकाल लेते हैं। जैसे लग रहा था कि 5 कम हो गया, 2 तो ज्यादा आएगा ही, तो हमको 2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 5 निकाल सकते हैं। समझ रहे? चलो देखो यहाँ पे 2 तो ज्यादा है तो 5 को निकाल लेते हैं। 5 इसमें तो 5 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें है 5 कितनी बार है? 2 बार। सॉरी 5 2 बार है। इसमें भी नहीं है 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है 5, इसमें है। इसमें देखो 2 इंटू 5 लिखो पहले तो, फिर इसको भी 2 बार लिख लो, तो 1 और 2 बार यहाँ मिल गया 5। मिला नहीं मिला? मिल गया। चलो 5 कितनी बार आया बताएंगे? 1 2 3 4। तो कहने का मतलब 4 जीरो है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना इजी सवाल है। कितना जीरो एंड में? 4 जीरो। ठीक है, चलो समझ गए? देखो कुछ सवाल और बता दीजिए, ठीक है ना? यूनिट डिजिट हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए। चलो ठीक है फिर।